स्टार्ट करते हैं। तो ये सब तुम्हारा हो गया ऊपर वाला। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, कुछ ऐसे भी डिजिट होते हैं, मतलब इसके बारे में देख लेते हैं हम स्टार्टिंग से बड़े आराम से। कह रहा है राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, कुछ ऐसे डिजिट भी होते हैं जो कि अनसर्टेन होते हैं, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता ना, हम उसे लगभग राउंड ऑफ कर लेते हैं। ओके, हाँ, इसी को ध्यान रखना। कह रहा है द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन with the approximate number which contain more than the uncertain digit, मतलब कि कुछ ऐसे डिजिट होते हैं जिसके अंदर जो होता है अनसर्टेन डिजिट होता है, जिसे हम लगभग उनसे राउंड ऑफ करते हैं। ओके, एंड द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर टू द appropriate significant figures are obvious in the most cases. Number 2.7646 and round off nearest three figure 1.75, while the number 1.743 would be 1.74. The rule by the convention is that the preceding digit is raised by the 1, and if the one significant digit to be dropped and the underlined digit in this case is more than the 5 and is left unchanged, its better is less than 5. But what if the number 2.745 underlined in the which is significant digit 5? ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान समझना, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। ओके, उसके बाद बोल रहा है, हाँ, कह रहा है here the convention is that preceding digit is even and the significant digit is simply dropped and is even off and preceding digit is raised by the 1, and then the number 2.745 rounded off the 3 digits and will become a 1.74, and other hand the number 2.735 underline 5 round off 3 digit becomes 1.74, since the preceding digits is odd and in many involves or complex multi-steps calculation, and you should retain the intermediate steps 1 digits more than the significant digit and round off to the proper significant figure at the end of the calculation. Similarly, a number known to the within the many significant figures such as in the 1.99792482458 into 10 to the power 8 meter per second speed of light in vacuum is round off to an approximate value 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is often employed in computation. And finally, remember the exact number is appear to the formula like 2 pi t is equal to 2 pi root under L by G have large infinite number. Okay, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, इस पूरे समरी में ये कह रहा है कि आप किसी अनसर्टेन, मतलब कोई भी दिए गए नंबर का राउंड ऑफ कैसे निकालोगे। तो याद रहे हर एक चीज़ का राउंड ऑफ निकालने का कुछ तरीका होता है। जब लास्ट डिजिट था वो 5 से बड़ा हुआ तो नंबर बढ़ाकर उसको छोड़ दो, ठीक है। अगर उससे कम रहता है तो उस नंबर को सीधे ही हटा दो, ठीक है। लेकिन इसमें ऑड इवन केस रखा है। तुम्हारा काम ये है कि अगर लास्ट डिजिट ऑड हो तो हम उसमें कुछ जोड़ देंगे, और इवन हो तो हम उसे सीधा स्किप कर देंगे। ओके, बस इतना ही इसमें कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। इस पूरे थियोरी में इतना ही था, बस ये लमार के कहानी का और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो बोल रहा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.145926 is known to a large number of significant figure. You may to take the value as the 3.142 or 3.144 pi and with the limited value of significant figure as required in specific cases. देखो हम जानते हैं कि जो पाई का वैल्यू होता है ना वो बहुत लंबा होता है, 3.14 से पार जाता है, लेकिन हम तो 3.14 ही लेके काम चलाते हैं। कारण ये है कि उससे जरूरत है क्यों, उतना में जब काम बन रहा है तो कर चलो काम, और क्या है कि नहीं। तो यही हमारा उसका लगभग लिमिटेड या फिर उसे राउंड ऑफ कर लेते हैं इसी तरह। फिर बोल रहे एग्जाम्पल 1.1 में देखो कह रहा है each side of cube is measured to be of 7.203 meter. What are the total surface area and the volume of cube to be appropriate significant figure? देखो याद रहे तुमको एक बात, ओके। पहली बात ये है कि इतना लंबा नंबर को सॉल्व करने से अच्छा है तो
तुम 7.203 को 7 मान लो, ठीक है, और 6 को 6 रहने दो। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का 6a²। तो 6 इंटू a स्क्वायर कितने है 7, 7 का स्क्वायर होगा 49, 49 इंटू 6 करोगे लगभग 311 के आसपास ही आएगा। तो ये बात को ध्यान रखना, इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालोगे इसी का, तो 7 7 जा 49 और 49 7 जा लगभग इसी के आसपास आपका आएगा। इसलिए इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, डरने की बात नहीं है, इसमें किसी भी चीज़ को उतना लेवल पे नहीं पूछा गया है। ओके, अब एग्जाम्पल 1.2 में देखो तो 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.72 सेंटीमीटर क्यूब एंड एक्सप्रेस द डेंसिटी बाय द कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ये वैल्यू याद रखना। इसमें तुम्हारा मतलब बोलते हैं नहीं, ये मास दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, तो जगह गिर रहा है, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर तुम्हारा स्क्रीन बोर्ड पे है जो कि 4.8 है। तो ये भी नॉर्मली सॉल्व करके एक छोटा नंबर ला देना है, ठीक है, और कुछ नहीं। 1.3 में क्या कह रहा है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन, द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी एरर इन द नंबर मेजर्ड यूनिट क्वांटिटी इन द अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट फॉर द एग्जाम्पल्स। पहला बोल रहा है, मतलब ये सारे बोलते नहीं है कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए कुछ रूल्स है। फर्स्ट है इफ लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगुलर शीट, सब यहाँ कुछ लेंथ और ब्रेथ, देखो ये फालतू क्वेश्चन है पहली बात, लेकिन फिर समझ लो। लेंथ दे रखा है और लेंथ जो है दो चीज़ का, एक है 1.62, एक है इतना, एंड देयर आर 3 सिग्निफिकेंट, दोनों में क्या 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। गुड, इट मीन्स दैट लेंथ एल मे बी रिटन एज आई, इसलिए हमने उसे लेंथ आई मान लिया। अब पहली बात याद रहे कि हाँ, पहले वाले जो स्केल थे ना उसका जो लेंथ है 16.2 और इसमें एरर जो आया है 0.1 का है, तो इसलिए i इज इक्वल टू 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिख रखा है। ओके, मगर इसी को हम लोग 16.2 या फिर 0.6 सेंटीमीटर % भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ ध्यान रखना। b को जो है उसको हम लोग मान लिए 10.1 है, उसका भी एरर जो है 0.1 सेंटीमीटर का ही है, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो नॉर्मली जो मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई करो ना, रो कौन रहा है, बट एक बात ध्यान रखना, सब चीज़ मल्टीप्लाई होगा लेकिन एरर हमेशा जुड़ता है, ठीक, सब कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन एरर हमेशा जुड़ेगा ही, इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा ले। ओके, ग्रेट, जी बिल्कुल, हाँ एकदम सही जा रहे हैं। तो ये एल बी कुछ इस तरह से निकल सकता है, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है एल और बी को, तो हमारा ये आंसर है। लेकिन इस साइड क्या हुआ है कि ये % निकालने के लिए इसमें 1 को ऐड किया। ओके, ध्यान दोनों का अलग % निकाल के दोनों को जोड़ देना, या फिर तुम सिंपली भी दोनों का आंसर दे सकते हो, ज़्यादा बड़ा हार्ड नहीं है। फाइनल रिजल्ट देखोगे तो 164 प्लस माइनस 3 आया, मतलब कि 163.62 को लगभग हम 164 मान लिए, प्लस माइनस 2.6 को 3 मान लिए। ओके, बस हेयर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द अनसर्टेनिटी और एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप, जहाँ पर एरर जो है वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, 2 में कह रहा है if a set of experimental data is specified to n significant figure and a result obtained by the combining data will be valid to n significant, however data are subtracted the number। देखो भाई घंटा ये चूतिया है यार, सुन भाई सीधे सुन, जब भी एरर का क्वेश्चन आएगा उसमें 2 टाइप के नंबर होंगे, एक रियल नंबर होंगे, एक एरर होंगे। बंदा वो बोले डिवाइड करने के लिए डिवाइड कर देना, घटाने के बोले घटा देना, जोड़ने के बोले जोड़ देना, जो बोले कर लेना, लेकिन ध्यान रहे कि एरर हमेशा जोड़ना। हर चीज़ जुड़ता घटता मल्टीप्लाई होता है लेकिन एरर हमेशा जुड़ता ही है, ठीक है, हाँ यही इसमें कहना चाह रहा है। तो तुम्हारे लिए मैं एडिट कर देता हूँ।
If a set of experimental data is specified to n significant figure and a result is obtained by a combining data and will also valid to the n significant figure. However, if data are subtracted, the number of significant figure can be reduced. For example, 12.9 gram minus 7.06 gram, both specified to 3 significant figure and cannot be properly be evaluated as 5.84 gram but only as 5.8 gram as uncertainties in subtraction or addition combined in a different fashion. Smallest unit of decimal places further than the number of the significant figure and any of the number is added towards subtracted. देखो इसमें सीधा बोल रहा है, सीधी बात है, कुछ भी करो, किसी नंबर को घटाओ जोड़ो घंटा करो घंटी करो, लेकिन इधर हमेशा जुड़ेगा ही। और जब आंसर पॉइंट में है तो लगभग अप्रोक्सीमेट लेने का प्रयास करें। थर्ड बोल रहा है, तो थर्ड भी वही कह रहा है, बट फिर भी मैं आपके लीड कर देता हूँ, ठीक है। देखो डिवाइड में कुछ सिग्निफिकेंट प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग आपको हम नेक्स्ट क्लास में जब उसका सेपरेट बनाएंगे ना, मैं उसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ऑल सब्जेक्ट का अलग अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, जहाँ पे वहाँ का सॉल्यूशन मिलेगा बस, ठीक है। बोल रहा है द रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ नंबर and specified to significant figure depend not on only n but also on the number itself. For example, the accuracy in the measurement of mass 1.02 is plus minus 0.1 gram, whereas another measurement 9.89 gram is also accurate to plus minus 0.01 gram, and the relative error is in 1.02 gram is equal to plus minus 0.01 by में 0.02 1.02 into 100 and पूरा वैल्यू हमारे देगा plus minus 1%. Similarly, the relative error in 9.89 is 0.01 and divide में 9.98 into 100. ओके, तो उसमें जो नंबर दे रखा है उस दोनों को मल्टीप्लाई करो, ओके ग्रेट, और दोनों का अलग अलग परसेंट निकालो और दोनों को जोड़ दो, ग्रेट। बट इसमें ध्यान रखें एरर को ऊपर रखना है, रियल नंबर को नीचे रखना है, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। सबको ध्यान रखना, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। Finally, remember that intermediate result in the multi-step competition should be calculated to one more significant figure in the every measurement than the number of digits in the least precise measurement. These should be justified by the data, then arithmetic operation may be carried out. तो ये सारे चीज़ को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, घंटा करो, घंटी करो, कुछ घंटा मतलब नहीं है भाई मेरे। देख भाई ध्यान से, जोड़ होगा जोड़ लेना, घटा होगा घटा लेना, मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई करना, पावर होगा आगे रख लेना बस, लेकिन इरर को जोड़ना भाई मेरे, ठीक। आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है अदरवाइज राउंडिंग एरर्स कैन बिल्ड अप. For the example, the reciprocal of 9.58 calculated after the rounding off to the same number of the significant figure 1 is 0.104, but reciprocal of 0.104 calculated to the three significant figure 9.62. However, if we had 1 by 9.58 is equal to 0.104 आएगा, and then the taken reciprocal to the three significant figure and we would have retrieved and the original value of 9.58. This example justified the idea to retain one more extra digit than the number of digits in the last precise measurement in the intermediate steps of complex multi-steps calculation in the order to avoid additional error in the process of rounding of the number. फिर से वही कह रहा है, किसी नंबर को डिवाइड करो, ये नंबर आएगा, उस नंबर का राउंड ऑफ निकाल के छोड़ दो, ठीक है बस। मल्टी स्टेप हो, घंटा स्टेप हो, घंटी वो तब वी डोंट केयर अबाउट इट, ओके। हाँ, अब हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जिसको हम लोग एमएलटी फॉर्म में लिखते हैं उसे हम लोग डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, बात खत्म, ठीक है। फिर भी हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है।
The natural of a physical quantity is described by the dimension, and all the physical quantity represented by the derived unit can be expressed and in the terms of some combination of seven fundamental or base quantities. We shall call these base quantity as seven dimensions of the physical world, which are denoted by in the square bracket. Thus length has डायमेंशन L, मास में डायमेंशन M होगा, टाइम का डायमेंशन T होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन कैपिटल A होगा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का डायमेंशन कैपिटल K अंडर ब्रैकेट होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो CD अंडर ब्रैकेट होगा। CD का पूरा नाम होता है कैंडेला। एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है, अंडर ब्रैकेट इसका MOLE पूरा नाम होता है, MOL शॉर्ट फॉर्म। हाँ, the dimension of physical quantity are the power or exponent to which base quantities are raised to represent quantity। ओके, हाँ, तो याद रहे किसी भी हम लोग डायमेंशन को हम लोग उसके ऊपर पावर दे करके एक्सपोनेंट के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ओके, हाँ हाँ राइट, हाँ। तो नोट दैट द यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट राउंडिंग और rounding a quantity means that we are dealing with the dimension of the quantity. In mechanics, all the physical quantities can be written in the term of dimension LMT, and for example the volume occupied by the object as the product of length, breadth and height and thread length, and hence the dimension of volume जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ क्यूब आएगा जो कि उसका डायमेंशन है। ऐसे हम लोग L0, M0, L3, T0 भी कह सकते हैं। ये मैं खुद से कह रहा हूँ, वो ध्यान रखना बस। As the volume is independent of mass, length and time, and it is said to the processes zero dimension in M mass M0 and zero dimension in T, मतलब जिसका डायमेंशन नहीं है उसके पे पावर जीरो डाल दो। ओके, हाँ। And three dimension in length. Similarly, force as the product of mass acceleration can be expressed as force का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, या उसी को हम लोग मास इंटू लेंथ बाय टाइम का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। ओके, हाँ। अब इसका डायमेंशन निकाला जाए तो डायमेंशन ऑफ फोर्स जो होता है वो MLT-2 होगा। कारण क्या है, देखो फोर्स का डायमेंशन होता है MA होता है, MA मास हो गया M, एक्सेलरेशन को लेंथ का टाइम सकते हैं, लेंथ का L हो गया, टाइम का T हो गया, पूरा एवेल्यूएट करना है, आंसर आ जाएगा। ओके, बस। तो अब बोल रहा है 1.5 में देखो डायमेंशन फार्मूला है, डायमेंशन इक्वेशन देख लेते हैं। आपने पढ़ा ही होगा ना? हाँ, नहीं पढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, जो डालना हो डालो भाई मेरे, मैं उसी को पढ़ाऊँगा। ठीक है, डरने की बात नहीं है, इनका प्रैक्टिस भी होता है, क्वेश्चन मैं बना के ले आऊँगा और तुम करना। ओके, कॉल भी कर सकते हो, नंबर लिख लो 7255995025। फिर से बोल दूँ 7255995025। गुड, क्या रहा देखो, द डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन, द एक्सप्रेशन विच शोज, देखो डायमेंशन फार्मूला से ही या इक्वेशन को भी हम लोग जब डिराइव करते हैं ना तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग एज अ डायमेंशन फार्मूला को डिनोट करते हैं। ओके, तो डायमेंशन फार्मूला कुछ नहीं है, डायमेंशन इक्वेशन को डिनोट करने के लिए ये इक्वेशन सही है गलत है उसके लिए डायमेंशन फार्मूला का यूज़ करते हैं, और इसी को यूज़ करके दिखलाना डायमेंशन एनालिसिस भी कहलाता है। ओके, ग्रेट। कह रहा है द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेसिस quantities represent the dimension of a physical quantity is called dimension formula of a given physical quantity। कह रहा है जितने भी एक्सप्रेशन दिए गए होते हैं ना उस समय बेस क्वांटिटी होता है। देखो जितने भी दुनिया में क्वांटिटी होते हैं
सबका एक बेस यूनिट होता है, उस बेस यूनिट का यूज़ करके ही हम लोग कोई डिराइव यूनिट बनाते हैं, और डिराइव यूनिट का ही यूज़ करके डायमेंशन फार्मूला भी बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज m0 l³ t0 होता है, एंड दैट ऑफ द स्पीड और ऑफ वेलोसिटी इज m0 lt-1। सिमिलरली m0 lt-2 is the dimension of formula of acceleration, and ml-3 t0 is the dimension of mass density। बस ये बच्चों वाली बात थी, कुछ नया नहीं था इसमें। ओके हाँ, an equation obtained by the equating a physical quantity and with its dimension formula is called dimension equation of the physical quantity। हाँ, thus the dimension equation are the equation, ठीक है, dimension equation are the equation which represent the physical quantity in the term of base quantity। and for example, dimension को देखा जाए तो वॉल्यूम को हम v से डिनोट करते हैं, और स्पीड को म्यू से एंड फोर्स को f से, एंड मास को फाई से। ओके, वॉल्यूम का डेंसिटी होता है m0 l³ t0, वेलोसिटी होता है m0 lt-1, फोर्स होता है mlt-2, फाई होता है ml-3 t0। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? The dimension equation can be obtained from the equating equation representing the relation between the physical quantity and the dimensional formula of a large number and a variety of physical quantity derived from the equation and representing the relationship among the physical quantity and expressed in the base of which given in the appendix 9 or in the guidance study reference। तो रेफरेंस दे रखा था, पीछे आपने पढ़ लिया। और बात ऐसा है ना, देखो बात ऐसा है, जितने भी जो यूनिट होते हैं वो डिराइव यूनिट ही होते हैं। ठीक है, सिर्फ 7 ही यूनिट है जो कि बन के आए, बाकी कोई बड़ा नहीं है। ओके, अब देखो मैंने बताया डायमेंशन से चेक करना फॉर्मूला से ये गलत है, इसे हम लोग डायमेंशन एनालिसिस भी कहते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ लो, आपके लिए क्या बोलता है। The recognition of a concept of a dimension which guide the description of physical behavior is of basic importance as only those physical। मतलब किसी भी डायमेंशन जो होता है ना, डायमेंशन का कॉन्सेप्ट जो होता है उसको जानने के लिए हम लोग एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है, जो हमें बताता है कि वो फॉर्मूला सही है गलत है। हाँ ग्रेट, सही जा रहा है। हाँ ठीक है, कह रहा है क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव द सेम डायमेंशन। उसके भी डायमेंशन सेम होते हैं, वो घट सकते हैं जुड़ सकते हैं, मगर घंटा वैल्यू तो वैल्यू नहीं है, तो घड़े न घटे से मतलब नहीं पड़ता। ठीक है भाई, के जी में से केजी जाएगा, केजी ही बचेगा। 2 kg में से केजी जाएगा, केजी ही बचेगा। 3 किलो में से 1 किलो जाए, किलो ही बचेगा। 5 किलो में से 6 किलो जाए, किलो ही बचेगा। बाकी नंबर से में घंटा वैल्यू नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो भाई मेरे, तुम लोग समझदार हो गए हो। Through the understanding of dimension analysis helps in the deducing certain relation among the different physical quantity and checking the derivation accuracy and the dimensional consistency or homogeneity of various mathematical expression. When the magnitude of 2 or more physical quantity are multiplied, and their units should be treated in the same manner in ordinary algebraic symbol. We can cancel identical units in the numerical denominator and in the true for the dimension physical quantity, and similarly physical quantities represented by the symbol on both side of the mathematical equation must have same। दोनों साइड का इक्वेशन सेम होना चाहिए, तभी जाके ये डायमेंशन एनालिसिस वर्क करेगा और ये बता पाएगा कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। ओके हाँ, आगे देखो डायमेंशन जो तो घट सकता है जुड़ सकता है, मगर उसमें वैल्यू मत जाना। लेकिन डायमेंशन घट जुड़ सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो डायमेंशन में नॉर्मली मल्टीप्लाई और डिवाइड मैटर करता है। ठीक है, अब बोल रहा है 1.6.1 में चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी इक्वेशन।
ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन इन अदर ऑर्डर। हाँ, इन अदर वर्ड्स we can add or subtract similarly physical quantity, thus the velocity cannot be added to force and or electric current cannot be subtracted to thermodynamic temperature. This is called the principle of homogeneity principle, ठीक है ना। homogeneity principle में ये कहता है कि एक यूनिट दूसरे यूनिट से ऐड नहीं सकता, बट एक यूनिट दूसरे यूनिट बता सकता है कि वो फॉर्मूला सही है गलत है। ओके हाँ, तो इज एन इक्वेशन एक्सट्रीमली यूजफुल टू द चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। मतलब होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो होता है हमें ये बताता है कि वो क्वेश्चन सही है या गलत है। इक्वेशन भी यस, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स आर नॉट सेम द इक्वेशन इज रॉन्ग, हैंस वी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लेंथ और डिस्टेंस of an object regardless of a symbol appearing in the original mathematical relation. When all the individual dimensions are simplified, the remaining dimension must be that of length. Similarly, we derive equation of speed. The dimension on the both side of the equation, which when simplified must be of length per time, जिसे हम लोग length per time LT-1 भी कहते हैं। Dimensions are customarily used as a preliminary test of the consistency of an equation when there is some doubt about the correctness of the equation. However, dimension consistency does not guarantee equation, and it certain to extend argument of the special functions such as the trigonometry, logarithmic, exponential must be dimensionless and a pure number of a similar physical quantities. ओके हाँ, देखो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या करता है, कोई इक्वेशन सही है गलत है ये चेक करने के लिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों से अगर डायमेंशन सेम है तो फॉर्मूला भी सही हो। ठीक है हाँ, तो किसी चीज़ का डायमेंशन निकाल के आप चेक करते हो वो सही है गलत है, लेकिन डायमेंशन निकाल के वो फॉर्मूला पता नहीं कर सकते ना। हाँ ग्रेट, समझ गए हो, तो यही इसका काम है बस। चलिए तो आगे देख लेते हैं। यहाँ इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, चलो कोई नहीं फिर भी देख लेते एक बार। ये एक इक्वेशन है x इक्वल टू एक्स नॉट वी नॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, जो कि नॉर्मली इक्वेशन है डिस्टेंस का, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा है, लाइन अपनी पढ़ लेता हूँ। सच एन एंगल एज द रेशियो लेंथ पर लेंथ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एज द रेशियो स्पीड ऑफ लाइट पर बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हैज़ नो डायमेंशन। याद रहे, जब भी किसी को सेम बाय सेम डिवाइड करोगे हर, तो उसका जो डायमेंशन होगा वो जीरो आएगा या डायमेंशन लेस आएगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है नाउ वी कैन टेस्ट डायमेंशन कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी इक्वेशन। हमें यहाँ चेक करना है कि डायमेंशन कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहा है या उसका रियल में कुछ है ही नहीं ठिकाना। तो हाँ, यहाँ पर जो पूरा होल सॉल्व करोगे ना तो वहाँ दोनों साइड में लेंथ आएगा, लेकिन काट उठ के आंसर तुम्हारा फाइनल लेंथ ही आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है फॉर द डिस्टेंस एक्स ट्रेवल बाय द पार्टिकल्स और अ बॉडी टाइम टी इन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द पोजिशन एक्स नॉट विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एट अ टाइम टी जीरो and has a uniform velocity at a along direction motion. The dimension of each terms may be written as x is equal to 0 as full length, x not भी लेंथ है, x not t होता है lt minus 1 होगा, सॉल्व करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा आंसर l ही आ जाएगा। राइट, हाफ ए टी स्क्वायर में एल टी माइनस टू टी माइनस टू टी टू स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कट के फिर से एल ही आएगा। यानी फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वो राइट हैंड के डायमेंशन के बराबर होगा। हाँ फिर बोल रहा है एज इन ईच ऑफ द एज ईच टर्म्स ऑन द राइट hand side of this equation has the same dimension, namely that of the length, which is the same as the dimension of left hand side of the
इक्वेशन, हेंस दिस इज इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेशन सेम आने के कारण हम ये कह सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है, वो डायमेंशन सेम आया है। यस, it may be noted that a test consistency of a dimension tell us the no less than the test of consistency of the unit, but has advantage that we need not commit ourselves to particular choice of unit, and we need not worry about conversion among the multiple and the submultiple of the units. It may be born and it minded, मतलब ये हो सकता है, बट इफ इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट इट इज़ प्रूव्ड रॉन्ग, बट इफ इट पासेस इट्स नॉट प्रूविंग राइट। मतलब इक्वेशन में डायमेंशन सेम नहीं हुआ तो इक्वेशन गलत होगा, लेकिन इक्वेशन में डायमेंशन सही हो गया तो इक्वेशन सही होना था, इसकी क्या गारंटी है कि नहीं। इसलिए कहते हैं नॉट एक्चुअली एक्सेप्ट करेक्ट इक्वेशन बट डायमेंशनली रॉन्ग एंड इनकरेक्ट कंसिस्टेंसी इक्वेशन मैक रेट। इसलिए हम ज़्यादा दिमाग ला के बस डायमेंशन को देखते हुए उसका इक्वेशन कंसिस्टेंसी है या नहीं है ये बता सकते हैं। जैसे आपको यहाँ दे रखा है एग्जाम्पल 1.3 में, लेट अस कंसीडर इक्वेशन हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, वेयर एम जो है मास है, जी जो है ग्रेविटी है, एच जो हाइट है, एम जो है मास है, जी वेलोसिटी है। अगर तुम डायमेंशन निकालोगे हाफ बी स्क्वायर का, तुम्हारा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आएगा, एम जी का निकालोगे उसका भी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों का डायमेंशन सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यानी कि दोनों का फॉर्मूला भी सेम आएगा। बस ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। बस उसके बाद बोल रहा है एग्जाम्पल 1.4 में, जैसे यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल पर के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो है 20 नोट किया है, इसको मीटर पर सेकंड बोलते हैं। एक्सीलरेशन कितना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज काइनेटिक एनर्जी एंड बिलो द कैन यू रूल आउट द बेसिक ऑफ द डायमेंशन आर्ग्यूमेंट, एम जो है स्टैंडर्ड यूनिट है। ध्यान रखना एक लाइन सबको चेक करना है कि सारा फार्मूला सही है कि नहीं है। तो पहली बात याद रखना कि के का जो यूनिट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, जूल है, के जी पर हम जो के जो है डायमेंशन है, इसका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। लॉजिकल देखोगे तो ए जो होता है ना इसका सॉल्व करना, ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बच्चे वाली क्वेश्चन है, दोनों साइड को मिलाओ, जिसमें सही हो रहा है वो सही है, जो नहीं है वो गलत होगा, और क्या। हाँ बस, हाँ बस। अब डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी कुछ दे रखा है। कंसीडर सिंपल पेंडुलम मान लिया है, इसका फार्मूला होता है नॉर्मली स्ट्रिंग्स एंड ऑस्किलेट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सपोज द पीरियड डिस्टेंस वन। तो ये क्वेश्चन जो है आपको मानने वाला है। यहाँ बोल रहा है कि मान लो कि एक पेंडुलम का फॉर्मूला निकालना है, जहाँ पे जो उसका जो पेंडुलम हुआ ना वो डिपेंड कर रहा है लेंथ एल पे और मास पे और ग्रेविटी पे। तो आप बताओ कि फॉर्मूला क्या होगा। तो नॉर्मली तुमको क्या करना है ना, तुम वहाँ पे तीनों को प्रोपोर्शनल साइन दे दो, बाद में के। इसके लिए मैं पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, तो इसके लिए आप टेंशन मत लो, बाद बताऊंगा। अभी कुछ समरीज का देख लेते हैं। हाँ, समरी क्या देखो, कह रहा है फिजिक्स इज अ क्वांटिटी सब्सटेंस। फिजिक्स एक क्वांटिटी साइंस है बेस्ड ऑन द मेजरमेंट of physical quantity. Certain physical quantity have been chosen as fundamental or a base unit such as length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity. सेकंड बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि फिजिक्स जो है एक क्वांटिटेटिव, मतलब कि इसमें कैलकुलेशन होता है बहुत ज़्यादा, ऐसा होता है सवाल। हाँ बात सही है। Each base unit है defined as the term of the certain basic arbitrary, मतलब जितनी भी जो बेसिक यूनिट है उसमें certain arbitrary या chosen arbitrary जो बहुत सारे बातें बोलते हैं और कुछ भी नहीं है बस। एंड थर्ड पॉइंट बोल रहा है other the physical quantity derived from the base quantity can be expressed as a combination of the base unit and are the called derived unit and the complete set of this word is the system of unit. Okay, हाँ इसमें सिस्टम यूनिट लगा दे, सारा यूनिट को दिखा दो, सिस्टम यूनिट ही लगेगा। ओके हाँ समझे भाई। हाँ फिर चौथा बोल रहा है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेस्ड ऑन द यूनिट इज प्रेजेंट एट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट एंड वाइडली थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है वो पूरा वर्ल्ड उसे एक्सेप्ट किया हुआ है। हाँ समझे। हाँ गुड। द SI unit are used in all physical measurement, yes, for the both quantity and
derived unit are obtained from them, and certain the derived unit are expressed by the mean of SI with the special name, okay, like जूल, न्यूटन, सो ऑन। तो कुछ ऐसे डिराइव यूनिट जो होता है उसको हम लोग नेम भी दे देते हैं, जैसे कि अगर तुम्हारा मान लो आंसर जो होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, तो तुम उसको शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन से डिनोट कर सकते हो। हाँ, ओके। Physics measurement are usually expressed as a small large amount in the scientific notation, and a power of this is called and with the power of 10 and scientific notation of and prefix are used simply measure notation and numerical computation giving indication the precision in number। मतलब सारे नंबर को हम लोग डबल साइज में नोट करना सीखेंगे और बहुत अच्छे सीखते हैं। हाँ समझे। In computating physical quantity, the unit of derived unit are involved in the relationship are treated as a through they are the algebraic expression। मतलब इसमें कुछ हम लोग algebraic expression का यूज़ करके हम लोग यूनिट को फाइंड आउट किए थे। ओके, हाँ समझे। टैने बोल रहा है इन द मेजरमेंट आर कंप्यूटेड क्वांटिटीज प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑल्सो should be retained and rule for determining the number and the significant figure carried out arithmetic operation and the round of the, मतलब किसी भी चीज़ का अरिथमेटिक की तरह से सॉल्व कर लो, दूसरा कर लो और बाद उसका राउंड ऑफ निकाल दो, वही कह रहा है 9 पॉइंट में, सॉरी मतलब 10 पॉइंट में, समझे। 11 बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिस्क्राइब ऑफ नेचर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये जो डायमेंशन बेस का जो यूनिट होता है ना वही डिसाइड करता है कि उसका क्या क्वांटिटी होगा या उसका डायमेंशन क्या होगा या इसका डायमेंशन एनालिसिस कैसा होगा या वो फॉर्मूला सही है या गलत है और भी बहुत सारी बातें, या वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, सो ऑन। तो ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। थैंक्स फॉर इतना देर रुकने के लिए गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक युद्ध जीत लिया है, आज आपने चैप्टर 1 पूरा कवर अप किया है, तो जाओ जाके पार्टी करो। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।